हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर भारत का संविधान। इनकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर भारत का संविधान, उसमें पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। उनमें हमने पढ़ा था संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न संविधान, प्रस्तावना, समाजवादी संविधान, तो संसदीय शासन व्यवस्था। अब आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इससे पहले मैं बता दूं कि वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंड व तेजा स्थली में सभी कक्षाएं है वो ऑनलाइन लगाई जा रही हैं। आप इन कक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ उठाएं। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान की विशेषताओं में भारतीय संविधान की विशेषताएं, इनमें आज का टॉपिक रहेगा अपना मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता के कारण ही भारतीय संविधान में ये सब चीज़ें ऐड हो पाई थी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान कर रखे हैं, यानी कि नागरिकों का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। देश के विकास में नागरिकों की जो भूमिका है वो नागरिक अपनी भूमिका आसानी से निभा सके। तो मौलिक अधिकार दिए थे मूल संविधान में, जबकि मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं थे। इनको बाद में ऐड किया गया था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अपना 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जोड़े तब इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। मूल अधिकारों में भी बीच बीच में कुछ परिवर्तन हुआ। और अब हम पढ़ेंगे इन मूल अधिकारों के बारे में। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार ऐड किए गए हैं, ये लिए कहाँ से गए थे? तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार एक स्रोत के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत है। इनमें हम मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिए गए था? अमेरिका से। संविधान में अमेरिका संविधान से या अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। संविधान से लिए गए। अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। अब मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 8
6। तो एक जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है। छह है तो कौन सा हटाया? संपत्ति का अधिकार हटाया था। कौन से हैं वर्तमान में? कौन कौन से हैं वर्तमान में? है समता या हम कह सकते हैं समानता का अधिकार। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचों है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठवां जो था, कुल 7 थे, छठवां जो था वो हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को हटा दिया गया कब? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। फिर यहां पर थी स्वतंत्रता में भी संपत्ति की स्वतंत्रता थी 19F, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में हमें जो स्वतंत्रताएं मिली हुई है उनमें अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं उनमें 19 अनुच्छेद के F पार्ट में क्या था? संपत्ति की स्वतंत्रता थी, वो भी हटा दी गई है। और ये अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, और अनुच्छेद 31 को हटाकर अब 300 के में कानूनी बना दिया गया है। तो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोगों को 7 यानी कि मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार दिए थे, लेकिन अब या फिर हम कह सकते हैं वर्तमान में अधिकारों की संख्या 6 है। जो समानता या स्वतंत्रता, समानता या समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो वर्तमान में है। और ये था, इसे इनकी संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया है। कब हटाया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया। मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार है वो न्यायालय में हम न्यायालय में वाद योग्य है, यानी कि मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय हमें क्या करता है? गारंटी प्रदान करता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कहीं पर भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं।
फिर अपना मूल कर्तव्य आता है। अधिकार तो हमें संविधान ने दिए हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। कर्तव्य मूल संविधान में थे नहीं, कब बनाए गए, कैसे बनाए गए, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। संविधान ने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, परंतु नागरिकों के भी संविधान एवं देश के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इसके पश्चात इन कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। मूल संविधान में भारत के नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, कोई कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत नागरिकों के लिए 10 मूल या मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए। मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर दंड नहीं दिया जाता है। मूल कर्तव्यों की अनुपालना नहीं करने पर संविधान में किसी दंड का या किसी भी प्रकार के दंड का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब इन कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अब 10 कर्तव्य थे। फिर 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। संविधान संशोधन 2002 के तहत अभिभावकों के लिए
11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि अभिभावकों का या माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएंगे। यह सरकार का भी कर्तव्य है, लेकिन अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को स्कूल भेजें। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता शिक्षा प्रदान करवाएंगे। अब ये जो मूल कर्तव्य बनाया गया है, ये एक मूल अधिकार भी है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 21A के तहत जोड़ा गया है। वो अधिकारों में जोड़ा गया और कर्तव्यों में भी जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11। अब ये कर्तव्य कहां से लिए गए थे? तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, या रूस के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में जोड़े गए। यह क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। मूल संविधान में कोई कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इस प्रकार जो मूल कर्तव्यों पर हमें डिस्कस करना था वो हमने किया है। ये अभी संविधान की विशेषताओं पढ़ रहे हैं, फिर आगे जो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार नामक जो चैप्टर आएगा उसमें हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा अधिकारों के बारे में रह गया था, वो चीज मैं आपको बता देता हूं फिर। मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और ये भारतीय संविधान के भाग भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक या 12 से
35 में उल्लेखित है, 35 में उल्लेखित है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत बालकों के लिए जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वो जोड़ा गया था 21A में। तो इस प्रकार अपना मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार नामक जो टॉपिक था भारतीय संविधान की विशेषताओं का, वो हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें इतना ही, लेकिन ये बात याद रखना, मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से किस भाग में, ये 4K में है, ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 51K में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। ये चीजें याद होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको, या नेक्स्ट चैप्टर में जो वीडियो हम बढ़ाएंगे उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।